नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में और उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी आप सभी की। ठीक है। सो गाइज, एक गुड न्यूज़ के साथ हूँ, हालांकि एक साथ में एक बैड न्यूज़ भी है। हाथ में एक इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हालांकि, लेकिन फ्रैक्चर है फिंगर में। ठीक है। तो टाइम भी हो गया है अच्छा खासा, एक आध महीने का टाइम इसमें जो रिकवरी में लगेगा, लेकिन ठीक है। जैसे जिस भी वे में हो सकेगा उस वे में मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा आप सभी की। ठीक है। तो वीडियोस बीच में नहीं आ पा रही थी इसी वजह से, क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है। आप लोग सोचते हैं कि क्या रीज़न है, तो कोई ना कोई रीज़न होता है तभी वीडियोस नहीं आती हैं। ठीक है। तो बिल्कुल एक गुड न्यूज़ है यूपी पुलिस एसआई एएसआई वालों के लिए। ठीक है। आप कहेंगे थंबनेल में तो लिखा हुआ है कि जो यूपी पुलिस सिविल वाले हैं, एसआई वाले, उनके एडमिट कार्ड की बात कही गई है या उनके एग्जाम की बात कही गई है, तो हमारे से रिलेटेड कैसे है। ठीक है। यूपी पुलिस एएसआई और एसआई वालों के लिए। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या है। ठीक है। तो फरवरी में जो वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस एसआई वालों की। ठीक है। तो उनका जो है एग्ज़ाम डेट, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में अवगत कराया था कि जो है इसके एग्ज़ाम जो है जल्दी कराए जाएंगे। तो 12/11 से लेकर, ठीक है, 12/11 से लेकर 2/12 तक जो है 3 चरणों में जो ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है। टोटल 92 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 92 एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ठीक। फेज 1 में कंडक्ट करा जाएगा 12 से 17 नवंबर, फेज 2 में 19 से 24 नवंबर और फेज 3 में 27 से 2 दिसंबर तक। 3 बैचेस में होगा पर डे। क्लियर। यानी कि नंबर ऑफ डेज हो गए हर फेज में 6, यानी कि टोटल अगर बात करें 6 दिन में टोटल 18 बैचेस, यानी कि 18 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एसआई वालों में कितना कंपटीशन है। ठीक है। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर आपके यूपी पुलिस एएसआई की बात करूं, एएसआई और एसआई जो आपका स्टेनोग्राफर, अकाउंट्स और क्लर्क वाली वैकेंसी है, वहां पर इतना कंपटीशन नहीं होगा देखने के लिए। वहां पर ये कह सकते हैं कि 1 वीक के अंदर, मैक्स टू मैक्स 1 वीक, राइट, 1 वीक के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। और मुझे ये भी नहीं लगता कि 3 शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है। अगर 3 शिफ्ट, यानी कि टोटल मुझे लगता है 10-12 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो जाना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम रहेगा। आपका कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी जो उसमें मांगी है, जो सर्टिफिकेट मांगा है, उसकी वजह से। ठीक है। थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी था, तो उस वजह से लगता है कि थोड़ा सा कम होगा। एक पॉइंट और दिया है इन्होंने कि 3/12 को कराया जाएगा एग्जाम। अगर किसी भी कारण आपके एग्जाम में कोई तकनीकी समस्या आ गई या कोई और समस्या आ गई, जैसा आपको पता है यूपी में होता ही रहता है। ठीक है। अगर कुछ होता है तो 3 दिसंबर को ऐसे बच्चों की परीक्षा दोबारा करा दी जाएगी। क्लियर हो गया। तो 3 दिन के अंदर इन्होंने बोला है कि जो सभी अभ्यर्थी को जो है एग्जाम डेट पता चल जाएगी। 3 दिन के अंदर एक पीडीएफ आ जाएगी फाइल बोर्ड की वेबसाइट पर। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपका जो है एग्जाम किस डेट को पड़ेगा, और उस डेट से आप 3 दिन पहले अपना डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड। ठीक है। तो 3 दिन पूर्व आप डाउनलोड कर पाएंगे, और 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा किस जनपद में आपका परीक्षा केंद्र है। क्लियर। और किस सिटी में है वो आप जान पाएंगे। जैसे कि एडमिट कार्ड के लिए मैंने बताया, 3 दिन पहले आप लोगों को पता चलेगा, अपना एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि फ्रॉड वगैरह को बचाने के लिए एग्जाम में, जैसा कि देखा जाता है। ठीक है। तो ये है, साथ में क्या लेकर जाना है आप लोगों को, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या अपना जो ई आधार कार्ड है वो ओरिजिनल ले जाएंगे, और एक उसकी फोटोकॉपी लेकर जाएंगे। ठीक है। फोटोकॉपी जमा हो जाएगी, और बोला है कि आधार कार्ड ही कंपलसरी है, नहीं आधार कार्ड के अलावा कोई और किसी चीज को इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है, लाइक पैन कार्ड, राइट। सो दे आर सेइंग दैट ओनली आधार इज वैलिड, राइट, ओनली आधार इज वैलिड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है। तो ये चीज थी। तो ये चीज जो है एसआई वालों के लिए है, तो भैया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एएसआई वालों के लिए क्यों है। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पहले भी उन्होंने डिस्कस करी है कि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या करता है, ये जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है यूजुअली उसी कंपनी को ये ऐसी कोशिश करता है कि पैरेलली जितने भी एग्जाम हैं सभी उस कंपनी से कंडक्ट करा लिए जाएं। जाहिर सी बात है कि उसी कंपनी से कराए जाएंगे, क्योंकि नई कंपनी का सिलेक्शन करना फिर बहुत ही ज़्यादा एक टफ काम होता है। कहीं ना कहीं
इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता, तो वहाँ पर अच्छा खासा जो है फिजिबिलिटी को देखते हुए ये लोग सेम कंपनी से कंडक्ट करवाते हैं एग्जाम्स, ठीक है। तो यूपी एएसआई भी लगभग इसी लेवल का एग्जाम है, तो बिल्कुल इसी कंपनी के थ्रू ही इस एग्जाम को भी कराया जाएगा और पैरेलली एग्जाम हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर ये एग्जाम आपके 2 दिसंबर को खत्म हो रहे हैं, तो उसके बाद किसी भी डेट से आपका यूपी पुलिस एएसआई का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। यानी कि यूपी पुलिस एएसआई की अगर मैं बात करूं, तो दिसंबर या जनवरी मंथ में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं होने के, ठीक है। 99.99% चांसेस हैं कि दिसंबर जनवरी में आपका एएसआई का एग्जाम भी हो जाएगा, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी 15 या 20 दिन के अंदर आपको जो है बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये देखिए एग्जैक्टली तो कोई नहीं कह सकता कि क्या चल रहा है बोर्ड के दिमाग में, लेकिन जो पिछले ट्रेंड्स देखे गए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो यूपी में हो, यूपी के अदर एग्जाम्स हो, या यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, उनकी जो है यूजुअली जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो यही होती है। तो अगर एक सार इस वीडियो का देखें तो यही है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा लें तैयारी की, ठीक है, या रिवीजन करें। जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जो लोग शुरू भी नहीं किए हैं, शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 1 डेढ़ महीने बाद भी एग्जाम होता है, तो मैं कहता हूँ कि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप लोग अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, ये एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप 1.5 महीने में या 2 महीने में नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्योंकि इस एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश रहती है कि सभी के जो है रिप्लाई करने कर सकूं, लेकिन कभी कभी जब पॉसिबल नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेरीज होती हैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं मैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो वीडियोस आई होप, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई थी जिनकी वजह से रेगुलर नहीं हो पाया था, और लेकिन एग्जाम्स आर नियर, सो स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से जितना एफर्ट होगा वो मैं बिल्कुल लगाऊंगा आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो कमेंट करिएगा कोई डाउट हो, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, एंड स्पेशली वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम, राइट। तो तैयारी करते रहें।